मैं स्टार्ट कर दूँ? हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मेरा ख्याल है थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जो है स्टूडेंट्स ताकि ज्वाइन कर लें। ओके, बस ठीक है। ठीक है। जी मेरा ख्याल है स्टार्ट करना चाहिए। 5 मिनट ऊपर हो गए, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। दानी, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू। थैंक यू। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है, ख़ास तौर पे हम लोगों ने जो है वो इसको लेडीज़ के लिए रखा है, वुमेन स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान। बहुत सारी ख़वातीन जो है हमारी, उनका बाज़ औक़ात उनके पास आइडियाज़ होते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो उसको उस आइडिया को एक्चुअली वो प्रैक्टिकली उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रही होती, या बाज़ औक़ात जो है कुछ ख़वातीन अपना काम करना चाह रही होती हैं, या कुछ स्किल्स होती हैं जिनको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, या बाज़ औक़ात वे नहीं मिल रहा होता कि एक्चुअली काम कैसे स्टार्ट किया जाए। और या बाज़ औक़ात इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कि
मैरिड लाइफ के साथ जो है इन चीज़ों को किस तरह किया जाए। तो बेसिकली तो इंशाल्लाह फोकस यहाँ पे होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है वो हमारे जो मेल्स हैं वो इसको नहीं अटेंड कर सकते, वो भी इसको अटेंड कर सकते हैं, उनको भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। इसमें मुख्तलिफ जो है अभी दानिया आपको चूँकि बताएंगी, जिनकी आज जो हमारे पास गेस्ट स्पीकर्स हैं, और वो आपको बताएंगी कि मुख्तलिफ जो आज के हम लोग किस तरीके से, ये चूँकि खुद एक एंटरप्रेन्योर है तो बता सकती हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो अपने बिजनेस को एक्चुअली जो है वो प्रैक्टिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दानिया, ओवर टू यू, वेलकम टू अवर बोर्ड। और हमें खुशी है कि आपने हमें ज्वाइन किया, हमें टाइम दिया। मैं चाहूँगा कि आप अपना तारुफ करें और फिर उसके बाद स्टार्ट किया जाए। ठीक है। Thank you so much, Faizan, for having me, and welcome everyone to this seminar on women startups. तो हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं अपना इंट्रो करवा दूं तो मैं दानिया खान हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बिज़नेस स्टडीज़ में, पब्लिश्ड ऑथर हूँ और सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ। मल्टीपल बिजनेसेस बिल्ड कर चुकी हूँ। दानकाश मेरा बिजनेस है, साइबर CO2 में US के अंदर एजेंसी है, अदबकारियाँ हैं, पिंक बॉक्स, तो मल्टीपल बिजनेसेस में रन कर रही हूँ। पब्लिक स्पीकर हूँ और सक्सेस कोच हूँ। आई गाइड पीपल कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो बिज़नेस हैं चाहे वो कैरियर वाइज हैं, वो किस तरह कामयाब हो सकते हैं। और ये मेरा 8 साल का इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपीरियंस है, जो 8 साल से मैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम कर रही हूँ। और 8 सालों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने मिस्टेक्स करके सीखी हैं। सो आई रियली वांट टू चैनल ऑल दोज थिंग्स कि अगर मुझे किसी चीज़ को अचीव करने में 8 ईयर्स लगे हैं तो उसका जो एक कंप्लीट निचोड़ है वो मैं आप लोगों तक डिलीवर कर दूं, ताकि आपको 3-4 महीने 5 महीने लग जाए लेकिन 8 साल नहीं लगते हो। सो हम उस सारी चीज़ों को, जो भी एक स्टार्टअप को, विमेन बेस्ड स्टार्टअप्स को बेसिकली चाहिए होती है, उनको हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह के फैज़ान ने कहा कि मेल्स भी स्टार्टअप अपने स्टार्ट कर सकते हैं, और प्रोसेस चूंकि यही है एक बिज़नेस को स्टार्ट करने का, उसके अंदर रजिस्ट्रेशंस हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रोडक्ट है, मार्केट है, तो वो चीज़ें सेम रहती हैं, बट फोकस थोड़ा सा विमेन की तरफ है। तो स्टार्ट हम विमेन से लेंगे, बट जो प्रैक्टिकल रोड मैप, तो मैं अपनी कंपनी और अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो आपको दे दूं कि 7 years ago व्हेन आई स्टार्टेड, आप यकीन करो कि वी हैड नथिंग। सही है, हमारे पास एक सिंगल मैट्रेस था और कुछ नहीं पता कि हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, लाइक टोटली शैक्स वाली हमारी सिचुएशन थी। बट आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी अच्छी थी। मुझे इंटरनेट के बारे में कुछ खास नहीं पता था, ना फ्रीलांसिंग के बारे में, ना फ्रीलांस वेब कंटेंट के बारे में, बट मेरी अंग्रेज़ी अच्छी थी। दैट वाज द ओनली पॉइंट। और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। $3 का पहला जॉब मुझे मिला, एंड उसके बाद ये 2013 की बात है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जॉब्स करते करते, फ्रीलांस करते करते, हमने मज़ीद पीपल ऐड किए, हमने एक डिजिटल एजेंसी सेटअप किया। अभी यूनाइटेड स्टेट्स में गवर्नमेंट से सर्टिफाइड एजेंसी है हमारा साइबर CO2। उसके अलावा दानकाश है, दानकाश के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड्स ऑफ केस स्टडीज़ हैं। वो लोग जो मैट्रिक फेल हैं या 8th ग्रेड भी जिन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब अपनी स्टेबल अर्निंग कर रहे हैं। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक सस्टेनेबल कैरियर्स अपने चला रहे हैं, वॉचिंग आवर कंटेंट ऑन फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। सो ये एक पूरा प्रोसेस है जो हमने अपने लिए जनरेट कर लिया, और उसके अंदर से मैं अब फाइनेंशियली फ्री हूँ। ठीक है, जो हमने प्रोडक्ट्स बिल्ड कर दिए हैं या जो हमने सोल्यूशंस दे दिए हैं बिजनेस में, वो चल रहे हैं, टीम वहाँ पे मौजूद है, पर हमने सिस्टम ऑटोमेट कर लिया हुआ है। सो मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। आई हैव गॉट नथिंग टू डू। मेरा दिल करे तो मैं काम करूँ, नहीं करे तो आई कैन टेक ऑफ, आई कैन ट्रेवल द वर्ल्ड। यही सब कुछ आप भी अचीव कर सकते हैं कि आप अपना एक बिजनेस ऐसा सेटअप कर लें जो आपको फ़ायदा देता हो, और फ्यूचर में आप उसे ऑटोमेट कर लें, आप उसे स्केल कर लें, ताकि आप अपनी मर्ज़ी की लाइफ जी सकें। और औरतों के लिए, ख़ास तौर पे विमेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, क्योंकि इंसान जब माशी तौर पर आज़ाद होता है तो वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सकता है। जब इंसान माशी तौर पे स्ट्रॉन्गर होता है तो वो अपनी मर्ज़ी से जी सकता है। जब आप किसी भाई पे, हस्बैंड पे, बाप पे, किसी और पे डिपेंडेंट हैं तो फिर आप उसकी मर्ज़ी से लाइफ जी रहे हो। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली तौर पे कंट्रोल में हो तो फिर आपके पास अपनी लाइफ का कंट्रोल भी है और आपके पास हायर गोल्स भी हैं टू लुक फॉरवर्ड टू। और विमेन चूंकि हमारी पॉपुलेशन का एक मेजर हिस्सा है, 49%, तो अगर हम उनको एम्पावर कर सकें, उनको राइट वैल्यूज़, राइट एजुकेशन एंड राइट प्रैक्टिसेस फॉर बिजनेस दे सकें, तो हम एक इकोनॉमिक शिफ्ट की तरफ जा सकते हैं, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी बन सकते हैं।
तो हम आगे चलते हैं कि स्टार्टअप बेसिकली होता क्या है। वी हैव ऑल हर्ड दिस टर्म स्टार्टअप। तो स्टार्टअप क्या होता है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि स्टार्टअप वो कंपनी होता है जो अपने बिगिनर स्टेज में होता है, जिसके अभी ऑपरेशन स्टार्ट हो रहे हैं और उनके ऊपर उनके पास आइडिया है। जैसे आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, आपके जहन में बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, लेकिन उनका आइडिया अभी प्रॉपरली वैलिड नहीं है। उनको ये नहीं पता कि उनकी प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या होगी। जब आप स्टार्टअप करते हो, जब मैंने भी दानकाश या कुछ भी स्टार्ट किया था, तो आई वाज नॉट श्योर कि ये 100% इसका ये फाइनल वर्जन निकलेगा। लेकिन जब आप स्टार्टअप के फेज़ में होते हो, तो आपने बस अपने आइडिया की बेसिस पे कुछ चीज़ों को फाइनल करके, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, मूव ऑन करना होता है। फिर इवेंचुअली अलोंग द वे आपको पता चल जाता है कि ये मेरी एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरी एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस है और मैं इसको मोनेटाइज कैसे करूंगा, मेरा रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा। अलोंग द वे आप फिगर आउट करते हो। सो अगर आपको अभी कंप्लीट बिजनेस प्लान आपके पास नहीं भी है, एक रफ आइडिया भी है, सो यू डोंट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट आपके पास आइडिया है एंड यू आर विलिंग। आप स्टार्ट लो, क्योंकि यही स्टार्टअप का काम है। फ्यूचर में उसको कैसे चैनल करेंगे, कैसे इंप्रूव करेंगे, वो सारी चीज़ें हम हैं और लोग हैं, आप अपनी गाइडेंस और मेंटोरशिप के साथ आगे लेकर चल सकते हो। अच्छा, अब हम आते हैं कि आपको बिजनेस अपना स्टार्ट क्यों करना चाहिए। आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपके जहन में डिफरेंट आइडियाज़ हैं, लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास हों या आपके जहन में हो तो आपको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। नंबर 1 तो ये कि आपका पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। वो एक शेर है कि शौक़ हो रहनुमा तो कोई मुश्किल ना रहे, शौक़ मुश्किल से मगर रहनुमा होता है। यानी अगर आपका पैशन है ना, जो भी आप कुकिंग का बिजनेस कर रहे हो, फूड का कर रहे हो, क्लोथिंग का कर रहे हो, डिज़ाइन का कर रहे हो, अगर वो वाकई चीज़ आपको मूव करती है, ऐसी चीज़ जिसको देख के आप सुबह उठ के आपको एक मोटिवेशन होती है कि यार आज मैं ये डिज़ाइन करूँगा, आज मैं ये डिलीवर करूँगा, अगर आपका वो पैशन है, अगर आपका वो शौक है, तो आप 110% उस बिज़नेस की तरफ जाओ। बिज़नेस की तरफ ये सोच के कभी भी मत जाएं कि स्कोप है, स्कोप किस कुछ भी नहीं होता। दिस इज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग कि एक मिथ समझ लें हमने क्रिएट किया हुआ है कि डॉक्टर्स का स्कोप है या इंजीनियर्स का स्कोप है। स्कोप इज नथिंग। आपके पास अगर पैशन है, आपके पास अगर शौक है, तो हम जिस डिजिटल एरा में रह रहे हैं, अगर आप अपनी कमिटमेंट से अपना क्वालिटी वर्क डिलीवर करेंगे तो आपका स्कोप डेवलप हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 99% ऑफ द टाइम्स जो मेजर रीजन है कि बिजनेसेस फेल करते हैं, इट इज़ बिकॉज दे आर गोइंग आफ्टर मनी एंड नॉट गोइंग आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अंडरस्टैंड करने के लिए। जब भी आपने अपना स्टार्टअप शुरू करना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपने ये देखना है कि क्या आपका बिजनेस कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, बाकी के कंपेटिटर्स उस प्रॉब्लम को क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, और आप किस तरह बेहतर तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने स्किप नहीं करना है। जब तक हमारे पास एक प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास एक अच्छा बिजनेस नहीं खड़ा होगा। फिर आपको ट्रूली बिलीव होना चाहिए आपके आइडिया के अंदर कि येस दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू डू एंड इट्स गोइंग टू वर्क, इट विल वर्क। सो जो बिलीव है, बीइंग मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को ईमान है हम लोगों के पास। सो आपने ये चीज़ लाजमी अपने पास रखनी है कि आपके पास बैड डेज भी आते हैं, रेनी डेज भी आते हैं, समटाइम्स सेल्स नहीं हो रहे होते, समटाइम्स समझ ही नहीं आ रहा होता, इन्वेस्टर नहीं मिल रहा, फंडिंग नहीं, लेकिन आपके पास बिलीव हो तो आप मूव फॉरवर्ड कर लेते हो। इन माई 8 years बहुत सारे ऐसे टाइम्स हैं जहाँ पे वी डिडंट नो कि अब आगे हमने क्या करना है और कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक बिलीफ ज़रूर था कि यार हमने जो भी करना है, हमने ये बिजनेस, ये काम हमने करना है एंड वी आर पैशनेट एंड वी रियली वांट टू ब्रिंग अ चेंज। फिर नेक्स्ट चीज़, आपकी जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप देना चाह रहे हो, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप भी हो सकता है, सर्विस बेस्ड भी हो सकता है। टैंजिबल प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी कॉस्मेटिक्स हैं, क्लोथिंग है, ज्वेलरी है, डिज़ाइन है, एनीथिंग, या सर्विसेज हैं लाइक मेकअप सर्विसेज हैं, कंसल्टिंग सर्विसेज हैं, ट्यूशन सर्विसेज हैं, कुछ भी फ्रीलांस सर्विसेज हैं। सो चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, उसकी मार्केट नीड ज़रूर होनी चाहिए। इसके लिए एक आइडिया वैलिडेशन छोटा सा प्रोसेस है, आपको आइडिया वैलिडेशन ज़रूर कर लेना चाहिए कि अपनी पोटेंशियल ऑडियंस, आपके जहन में वो लोग जो एग्जैक्टली आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जिनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरी सर्विस है अर्ली ईयर्स एजुकेशन, मिसाल दे रही हूँ। अर्ली ईयर्स एजुकेशन की अब पोटेंशियल ऑडियंस कौन होगी? वो माएँ या वो बाप जिनके छोटे बच्चे हैं।
अब उन माँ और उन बाप का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनके बिहेवियर्स क्या हैं, ये सब हमने फिगर आउट करना है। और फिर हमने एक टेस्ट रन करना है 100 पीपल का सैंपल लेकर, उनके साथ हमने डिस्कस करना है कि यार अगर आपको अर्ली ईयर्स के अंदर ये प्रोडक्ट या ये सर्विस इस प्राइस में मिलती हो तो आप कितने विलिंग हो उसको बाय करने के लिए, या अगर आपको ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए तो आपको उसमें क्या फीचर्स या क्या क्वालिटीज़ चाहिए। सो आइडिया वैलिडेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका आइडिया वैलिड हो जाए फिर उसके बाद आपने अपने प्लेयर्स को देखना है कि मेरे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और मैंने किन किन रिसोर्सेज को हायर करना है। समटाइम्स आप कोई भी बिजनेस सिंगल मैन आर्मी के तौर पे भी चला सकते हो। फॉर एग्जांपल आप राइटिंग का, एजेंसी का, डिज़ाइन का, कंटेंट क्रिएशन का, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें आपका अपना स्किल है, आपने सर्विस मार्केट में देनी है और आप अपने ओन पे स्टार्ट करते हो। जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाती है आप टीम ऐड करते जाते हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास एक स्किल है, आपके पास कंटेंट राइटिंग का स्किल है या आपके पास एजुकेशन का स्किल है, लेकिन आपके पास डिज़ाइन का, एस्थेटिक्स का, सोशल मीडिया का स्किल नहीं। सो जो स्किल आपके पास है वो तो हो गया, जो नहीं है वो रिसोर्सेज आपको ऑनबोर्ड करने हैं, उनके लिए एक प्लान आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं ज़िंदगी में इस बात के ऊपर हाईली बिलीव करती हूँ एंड जितने भी सक्सेसफुल मेंटोर्स हैं या जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर्स हैं दुनिया के अंदर, उन सब के अंदर ये बात कॉमन है कि दे वर ऑलवेज ओपन टू लर्निंग। ओपन टू लर्निंग होना इंसान का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। लेकिन हम प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं सिर्फ क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड विद एन आइडिया, लाजमी नहीं है कि मैं उस आइडिया पे स्टिक करूं कि मैंने इसी के साथ चलना है 110%, ये ही मेरा एंड गोल है। हमने मार्केट को ऑब्जर्व करना है, हमने लोगों की नीड्स को अंडरस्टैंड करना है और अगर हमें लगता है कि हमें अपनी वैल्यूज़ को चेंज करना है, अपने आइडिया को अमेंड करना है, तो वी शुड बी ओपन टू लर्निंग। और आज के दौर में लर्निंग कोई मुश्किल नहीं है। अभी वो ज़माना नहीं है कि हमें हज़ारों मील का सफ़र करके कहीं जाना है किसी नॉलेज को गेन करने के लिए। वी ऑल हैव गूगल, तो ईजिली मैंने जो कुछ भी सीखा है लाइफ में 90% ऑफ द थिंग्स मैंने गूगल से सीखे हैं। सो आप गूगल करें, आप मार्केट रिसर्च करें, आप सोशल मीडिया पे अपने सर्वेस करें, लेकिन अपनी मार्केट से सीखें और ग्रो करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको हारने का डर नहीं होना चाहिए। इंसान सिर्फ तभी हारता है जब वो गिव अप कर देता है। ये हार नहीं है कि आपके एक दफ़ा मिस्टेक हुआ, दूसरी दफ़ा मिस्टेक, जितनी मर्जी दफ़ा मिस्टेक करो, एवरी मिस्टेक इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस। आपके लिए एक लर्निंग लेसन होते हैं मिस्टेक्स, आपने उन्हें फेलियर नहीं समझना। फेलियर सिर्फ तभी है जिस दिन आप समझोगे कि यार मैंने गिव अप कर दिया, दैट्स द ओनली फेलियर यू विल एवर फील। यहाँ पे गूगल के को फाउंडर और CEO का एक कोट है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ही सेज इफ यू आर चेंजिंग द वर्ल्ड, यू आर वर्किंग ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू आर एक्साइटेड टू गेट अप इन द मॉर्निंग। सो अगर आप वाकई कुछ अच्छा कर रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग अ चेंज, यू आर रेवोल्यूशनाइजिंग एनी इंडस्ट्री, आपको एक अच्छा मोटिवेशन हो रहा है रोज सुबह उठ के कि यार आई एम गोइंग टू डू समथिंग दैट्स गोइंग टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि स्टार्टअप्स फेल क्यों करते हैं। मिलियंस ऑफ स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं दुनिया के अंदर एंड उनमें से 75% फेल कर जाते हैं। तो हमने अगर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, आप सब लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ बैठे हो, अपना स्टार्टअप के लिए विलिंग हो, मोटिवेटेड हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं करोगे तो आप कामयाब रहोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लैक ऑफ बिजनेस प्लान एक ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से स्टार्टअप्स फेल करते हैं कि वो सोच तो लेते हैं कि हम करेंगे, लेकिन उनके पास कोई प्लान ऑन पेपर नहीं होता। जब तक कोई भी चीज़ आप लिख नहीं लेते ना, तब तक वो आपके लिए एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। ये मेरी लाइफ के अंदर आज दिन तक प्रैक्टिस है, ऑल ऑफ माई प्रोफेशनल ईयर्स, कि मैं सुबह उठ के अपने नोट पैड पे आज तक अपने, हालांकि आई एम दी ऑनर ऑफ मल्टीपल बिजनेसेस, मैं नहीं भी लिखूंगी तो नथिंग बैड विल हैपन, लेकिन दिस इज़ माई प्रैक्टिस कि मैं रोज़ सुबह उठ के अपने नोट्स लिखती हूँ कि मैंने आज के दिन में ये करना है, ये करना है, ये करना है, और मैं उसको टिक करती हूँ। सो आपने इसी तरह जब स्टार्ट करना है, आपके पास अपना बिजनेस प्लान होना चाहिए, लॉन्ग रन के लिए भी, शॉर्ट रन के लिए भी, कि 1 साल में, 5 साल में मैं इस कंपनी को कहाँ देख रहा हूँ। फिर उस 5 साल को 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 1 वीक में आपने डिवाइड करना है शॉर्ट टर्म प्लान्स के अकॉर्डिंग भी, कि मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है फॉर एग्जांपल कि मैं एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिल्ड करना चाहता हूँ एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर। शॉर्ट टर्म प्लान में उसका लोगो, उसकी ब्रांडिंग, उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी सोशल मीडिया, उसकी डिजिटल प्रेजेंस, उसका वेबसाइट, उसके फ्लायर्स, उसकी कंपनी की थीमिंग, उसका मार्केटिंग का बजट। बहुत सारे लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि बिजनेस प्लान में वो रिसोर्सेज इंक्लूड कर लेते हैं, सर्विसेज की कॉस्ट इंक्लूड कर देते हैं, मार्केटिंग को मिस कर देते हैं।
मार्केटिंग आपका 70 to 60% ऑफ द आपका बजट मार्केटिंग के लिए अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कोहिनूर भी मौजूद है, दुनिया का रेयरेस्ट कोई हीरा या कोई बहुत रेयर आइटम भी मौजूद है, जब तक आप उसे राइट लोगों को राइट तरीके से मार्केट नहीं कर रहे हो तब तक इट्स ऑफ नो यूज। तो बिजनेस प्लान में ये सारी चीज़ें, आपका फाइनेंशियल, आपका मार्केटिंग, आपका बजटिंग, आपका सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। आपने उसको लाजमी क्रिएट करना है। गूगल पे बहुत सारे बिजनेस प्लान के टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, आप यू कैन टेक वन एंड स्टार्ट। फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके पास लाजमी होना चाहिए, उसको हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इनिशियल फंडिंग नहीं रेज हो पाती स्टार्टअप्स के पास, इस वजह से भी वो फेल हो जाते हैं, तो हम इसको भी देखेंगे कि कैसे आप अपनी फंडिंग को इंश्योर कर सकते हो। फिर अर्ली स्टेजेस पे अपनी अमाउंट, जो भी आपके पास बजट है, उसको बहुत केयरफुली स्पेंड करना है, क्योंकि शुरू में आपके पास पैसे होते हैं, लेट्स से आपने 10 लाख रुपया सेव किया हुआ है। 10 लाख एक बहुत अच्छा बजट है किसी छोटे बिजनेस को, स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए, नॉट अ बैड बजट एट ऑल। लेकिन अगर आप उस 10 लाख को गलत तरीके से स्पेंड कर दोगे, पहले महीने में ही आपने 3 डिज़ाइनर हायर कर लिए, डेवलपर हायर कर लिया ये, और सारों की सैलरीज दे दी, तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचा फ्यूचर में मार्केटिंग के लिए। जो भी आपका बजट है, आपने उसको इक्वल चंक्स में डिवाइड करना है कि मेरे पास, मैं पहले 3 महीने में ये स्पेंड कर रहा हूँ, जब मैं लॉन्च करूंगा उसके बाद में ये स्पेंड कर रहा हूँ, पोस्ट लॉन्च ये कर रहा हूँ, प्री लॉन्च ये कर रहा हूँ। सो अपने मनी को बहुत अच्छी तरह केयरफुली प्लान करें। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें, फैमिली में, फ्रेंड्स में, नेटवर्क में किसी प्रोफेशनल को ऑनबोर्ड कर लें। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने पहले भी आपको बताया कि लोगों की प्रॉब्लम और लोगों के मसाइल के बारे में सोचना है और ऐसी चीज़ उनको ऑफर करनी है जो उनको चाहिए है। हम अगर एक ऐसी चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दें जिसके लिए मार्केट रेडी नहीं है, मेरे साथ पर्सनली भी हुआ है, वी वर्कड ऑन सम प्रोजेक्ट्स एंड आज से 5 साल पहले फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ पे काम कर रहे थे एंड हमने काफ़ी काम किया, बहुत मेहनत की, बट वो आइडिया नहीं चला क्योंकि हमारी मार्केट अभी रेडी नहीं थी उस आइडिया के लिए कि एनोनिमस आप किसी को अप्रोच कर रहे हो ऑनलाइन और आपने गिफ्ट्स भेजो या वट एवर, लेकिन हमारी मार्केट को अभी ऑनलाइन यूजेज की इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। सो दैट वॉज अ लेसन आई लर्न कि हमने मार्केट को वो चीज़ देनी है जो उनकी ज़रूरत भी है, साथ में वो उसके लिए रेडी भी हैं, वो उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं रेडी तो फिर पहले आपको मार्केट डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अचानक ही बहुत सारे रिसोर्सेज ऑन बोर्ड नहीं कर लेने। अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए भी तो बेहतर है कि आपने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर करें या कमीशन बेसिस पे, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे हायर करें इन द बिगिनिंग। लॉन्ग रन में आप जिस मर्जी चलें, रॉन्ग पीपल को हायर नहीं करना। जब आप किसी को सोशल मीडिया के लिए हायर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको पता है कि आप उससे क्या रिक्वायर कर रहे हो और आप उसको किस तरह टेस्ट कर रहे हो। ये नहीं कि जो भी बंदा आएगा वो तो यही कहेगा कि आई एम द बेस्ट, लेकिन आपको इवैल्यूएट करना जरूर आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम सम ऑफ योर शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स और बिजनेस पार्टनर्स जिनको कुछ इस बारे में आइडिया है। फिर टाइमली डिलीवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क के अंदर। आई एम रियली सॉरी टू से, हम लोगों का ये एक इज्तमाही रवैया है कि हम वक्त की कदर नहीं करते, हम लेट होते हैं, हमेशा लेट होते हैं, हम अपनी डिलीवरी लेट देते हैं, हम प्रोडक्ट हो सर्विस हो, हम कमिट कुछ करते हैं और जब कमिटमेंट का टाइमलाइन आता है हम उसे मीट नहीं करते। अब हम जिस ग्लोबल एरा में रह रहे हैं हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। हम सबकी इंटरनेट के ऊपर एक प्रॉपर ट्रैकिंग और प्रेजेंस मौजूद है, आपके बिजनेस के रिव्यूज़ मौजूद हैं। अगर आपने किसी को टाइमली डिलीवर नहीं किया वो आपको बैड रिव्यू भी देगा, बैड वर्ड ऑफ माउथ भी होगा, मजीद लोग भी आपके पास नहीं आएंगे। सो मेक श्योर स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपने अपनी वही रियलिस्टिक कमिटमेंट्स करनी है, वही कमिटमेंट करनी है जिसको आप मीट कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आप ओवर प्रॉमिस नहीं करें बल्कि आप अंडर प्रॉमिस करें और ओवर डिलीवर करें। कम चीज़ प्रॉमिस करें, डिलीवर ज़्यादा करें। फिर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का गैप एग्जिस्ट करता है स्टार्टअप्स में। वो कह देते हैं अच्छा ठीक है तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, और सब अपना अपना करते रहते हैं। कोई उनकी डेली मीटिंग्स नहीं हो रहे, वीकली मीटिंग्स नहीं हो रहे, कोई कोर एजेंडा नहीं है जिनके ऊपर डिस्कशन। सो जितने भी लोग आपकी टीम में इन्वॉल्व हैं मेक श्योर कि आप डेली या एटलीस्ट वीकली मीटिंग ज़रूर कर रहे हो ताकि आपको पता चले कि आपके पास कोई गैप नहीं एग्जिस्ट कर रहा, आप सब सेम नोट पे हो। क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए, इसके ऊपर तो जितना भी एम्फेसिस किया जाए कम है। वॉल्ट डिज्नी ने कहा था कि वट एवर यू डू इट वेल, डू इट सो वेल दैट इफ पीपल वांट टू सी यू डूइंग इट दे वांट टू गो एंड टेल अदर पीपल कम सी यू डू इट टू। कि कोई भी काम करें उसको दिल से करें और पूरे अच्छी तरह से करें, क्योंकि अगेन हम जिस एरा में हैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम किसी को बैड प्रोडक्ट या बैड क्वालिटी दे के गेट अवे कर सकते हैं उसके साथ।
एक दफ़ा आप किसी को बैड प्रोडक्ट दे देंगे, नेक्स्ट टाइम आपके पास ना कस्टमर होगा, ना आपके पास वर्ड ऑफ माउथ होगा, ना आपके पास मूव करने की कोई सिचुएशन होगी। बेशक एक प्रोडक्ट दें, अक्सर बिजनेसेस ये गलती करते हैं कि वो 100 प्रोडक्ट से स्टार्ट कर, 50 प्रोडक्ट से स्टार्ट कर, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये नहीं, आप 1 प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, 1 सर्विस से स्टार्ट करें जिसका आपको 110% पता है कि यार इसकी क्वालिटी मैं ज़रूर डिलीवर कर सकता हूँ। सो क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ना होना चाहिए। फिर मोनेटाइज करना, आपको आइडिया को डे 1 से, अगर आपने बिजनेस प्लान ठीक बनाया है ना, तो आपको डे 1 से पता होगा कि मैंने कब मोनेटाइजेशन मेरी शुरू हो जाएगी और किस तरह मेरी मोनेटाइजेशन होगी। अगर आपने प्लान नहीं किया तो फिर आपकी मोनेटाइजेशन भी नहीं होगी। फिर मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ नहीं जाएं। अब एरा चेंज हो गया है, एवरीथिंग इज़ ऑन द इंटरनेट। एवरीवन, हर बंदे की तवज्जो इस वक्त कहाँ है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, फैमिली है, कोई भी है, प्रोफेशनल है, बिजनेस है, कैरियर है, सबकी अटेंशन इंटरनेट पे है, मोबाइल डिवाइसेस पे, स्मार्टफोन्स पे, वेब ब्राउजर्स पे, सोशल एप्स पे। सो जहां अटेंशन होती है वहीं मार्केटिंग की जाती है। अगर सब लोग इंटरनेट पे मौजूद हैं, आप टीवी पे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की एडवर्टाइजिंग के प्लान बना रहे हो, तो आपके पैसे ज़ाया हैं। मेक श्योर कि जहाँ पे ऑडियंस है वहीं पे मार्केटिंग करें। और डिजिटल मार्केटिंग कंपैरेटिव टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग चीपर भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत हाई है। सो मेक श्योर कि आप सही जगह पे सही तरीके से मार्केट करें। ओके, सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन इन बिजनेस, सो हमारे पास अपनी सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इंस्पिरेशन जो हम ले सकते हैं वो हज़रत खदीजा की लाइफ से है। शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जो बिजनेस ओनर थी, और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थी, शार्प भी थी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली शी वॉज वेरी डेडिकेटेड। सो उनके फादर का बिजनेस था, उन्होंने उसको इनहेरिट किया, एंड एन एरा जब आज के दौर में हम कहते हैं पाट्रियार्की है और पाट्रियार्कल सेटअप है और औरतों के लिए, तो उस ज़माने में क्या था, जब औरतों को जिंदा दफना दिया जाता था, उस ज़माने में शी केम आउट एज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस वुमेन इन हर एरिया, क्योंकि उनका कैरेक्टर, उनके बिजनेस वैल्यूज़ बहुत क्लियर थे। जितने भी कुरैश के बाकी के तिजारत करने वाले लोग थे, उन सब के कलेक्टिव बिजनेस से ज़्यादा बड़ा उनका अपना सिंगल बिजनेस था, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके बिजनेस के अंदर बात थी कि वो हाई क्वालिटी गुड्स के ऊपर फोकस करती थी और फेयर डीलिंग थी। उन्होंने एक रेप्यूट अपने लिए डेवलप कर लिया। अब ये रेप्यूट ऐਵੇਂ ही नहीं डेवलप हो जाता, आप 100 लोगों को, 1000 लोगों को, 10,000 लोगों को सही सर्विस, सही प्रोडक्ट, सही टाइम पे, सही तरीके से डिलीवर करते हो तो आप रेप्यूट अर्न कर सकते हो। सो फेयर डीलिंग एंड हाई क्वालिटी गुड्स, ये मत सोचें यार प्लीज़, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो कहते हैं मार्केटिंग है जी, गंजे को कंगी बेच देना। मार्केटिंग नहीं है गंजे को कंगी बेच देना, ये तो धोखा है, दिस इज डिसेप्शन। हमने ये एटीट्यूड अपने अंदर से निकालना है कि हम कोई जुगाड़ लगा लेंगे, हम बस किसी को बेवकूफ़ बना लेंगे। हम किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे होते, कोई बेवकूफ़ बनता भी नहीं है, हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, ज़्यादती हम अपने साथ करते हैं। सो मेक श्योर आप राइट वैल्यूज़ एंड राइट तरीके से काम करें तो यू विल बी इंशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल। यहाँ पे कुछ दुनिया की मोस्ट सक्सेसफुल फीमेल एंटरप्रेन्योर्स और कुछ पाकिस्तान की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं, सोफिया मुर्सो हैं, हुदा कैटन है, टोरी बर्च है, एरियाना है, जेके रोलिंग है, वेरा वैंग है, मार्था स्टुअर्ट है, कैथ किडसन है, एंजी हिक्स हैं, सारा ब्लेकली हैं। अब ये वो लोग नहीं हैं जो कोई अपनी इंडस्ट्रियलिस्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं या लाजमी उनकी फैमिलीज बिजनेस ऑनर्स थी इसलिए वो बिजनेस ऑनर्स हैं। नहीं, ये माइंडसेट भी गलत है कि अगर हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली में या मिल ऑनर के या फैक्ट्री ऑनर के बच्चे हैं तभी हम बिजनेस कर सकते हैं। आज के दौर में इंटरनेट ने मोनोपोली को ब्रेक कर दिया हुआ है, नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट है, एनीबडी कैन डू देयर बिजनेस। जेके रोलिंग को देख लें, शी वाज सिंगल मदर थी, बहुत स्ट्रगल कर रही थी, छोटा सा बेटा था, 50+ उनकी एज थी व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग हैरी पॉटर एंड इट वेंट ऑन एंड बिकेम द बेस्ट सेलिंग बुक इन द वर्ल्ड। और अब वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज़्यादा कमाने वाली प्रॉफिटेबल ऑथर है। सो डोंट वरी कि आप कहाँ हो, आपकी कितनी एज गुजर चुकी है, आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, यू कैन ऑलवेज टेक अ स्टार्ट, इट्स नेवर टू लेट एंड अपॉर्चुनिटी ग्लोबल है हमारे पास। ठीक है, अब वो ज़माना नहीं है कि हम कहीं किसी ने हमें प्लेटफॉर्म नहीं दिया, किसी ने हमें मौका नहीं दिया। अगर आज के दौर में भी हम कामयाब नहीं हो पाएंगे तो ये हमारी गलती है, क्योंकि सबके पास वही प्लेटफॉर्म, वही मौका, वही ग्लोबल मार्केट और वही सोशल प्रेजेंस है जो हमारे पास है। पाकिस्तान के अंदर नबीला मकसूद हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं वो, और ज़ीरो मेकअप का जो आइडिया है शी स्टार्टेड इन पाकिस्तान,
और बहुत बेहतरीन बिजनेस कर रही हैं। रोशाना जफ़र हैं, सबीन है, पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के ऊपर कशिफ फाउंडेशन के थ्रू काम कर रही हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं सबीन। सो कोई भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर आप पैशनेट हो, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज़ को लेकर चल रहे हो, तो यू कैन सक्सीड। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसे बिजनेसेस आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ जो विमेन के लिए बहुत अच्छे हैं। वैसे तो आई पर्सनली बिलीव बीइंग अ वुमेन माई सेल्फ, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो कोई मेल कर सकता है और मैं नहीं कर सकती। ये मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि चाहे वो वर्कआउट है, चाहे वो जिम है, चाहे वो कुछ भी है, आई हैव पर्सनली डिफाइड ऑल ऑड्स कि कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो एक जेंडर कर सके और दूसरा ना कर सके, क्योंकि दिमाग तो सबको अल्लाह मियाँ ने दिया है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, एवरीबडी हैज़ द सेम न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स। अब ये कुछ बिजनेसेस हैं जो सूटेबल है विमेन के लिए, लेकिन इनके अलावा भी अगर कोई बिजनेस आपके दिमाग में है, आप उसको डिस्कस करना चाहते हो या आगे ग्रो करना चाहते हो, तो यू आर मोर देन वेलकम टू। आप मुझसे पूछो और फैजान से, किसी से, हम लोगों से या किसी और से आप गाइडेंस ज़रूर ले सकते हो, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे बता रही हूँ जो विमेन के लिए कन्वीनियंट है। एंड अगेन, आप इसके अलावा भी कोई भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। सो ग्राफिक डिज़ाइन आप कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विसेज एज अ फ्रीलांसर भी कर सकते हो, एज एन एजेंसी भी कर सकते हो। उसके अंदर मैक्सिमम आपको एडोब फोटोशॉप यूज़ करना आना चाहिए। अगर फोटोशॉप नहीं भी आता तो मैंने रिसेंटली इस बारे में कुछ रिसर्च के थ्रू एंड कुछ लोगों को मैंने गाइड किया, एंड माशाल्लाह दे आर डूइंग रियली वेल, कि उनको कोई एडोब नहीं यूज़ करना आता था, उनको कुछ भी नहीं आ रहा डिज़ाइन के अंदर। एक कैनवा का बेसिक फ्री टूल है, कैनवा के टूल को यूज़ करके मेरे एक फ्रेंड ने, जानने वाली हैं, उनको मैंने बताया कि यार तुम और कुछ नहीं तो तुम पिंटरेस्ट पोस्ट बनाना शुरू करो, ठीक है, फाइवर पे। एंड शी स्टार्टेड डूइंग दैट। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो 1.5-2 लाख रुपया ऑन एवरेज महीने का कमा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ कैनवा के थ्रू पिंटरेस्ट की पोस्ट डिज़ाइन करके बिजनेसेस को दे रही हैं। सो लाजमी नहीं है कि आप ग्राफिक डिज़ाइन को बहुत बड़े स्केल पे सोचो, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। फिर विमेन के लिए पर्टिकुलरली फूड बिजनेस, मील डिलीवरी ऑफिसेज में, स्टूडेंट्स में, स्कूल्स में, आप लंच बॉक्सेस का, और क्योंकि हम लोग बाहर से बहुत खाते हैं, हमारा इतना बिजी लाइफस्टाइल है, वी आर ऑलवेज ऑर्डरिंग फूड, तो व्हाई नॉट के होममेड फूड आप उनको और क्वालिटी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफर करें, तो आपको बहुत अच्छे कस्टमर्स मिल जाएंगे। और बहुत सारी ऐसी मिसालें हमारे भी और आपके भी जानने वालों में होंगी जो फूड बिजनेसेस से बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। देन वी हैव कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। कॉस्मेटिक्स के अंदर ओरिफ्लेम के साथ मेरा पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई हैड दिस, ये एक लड़की थी, उस कश्मीर के अंदर कोटली एक गांव है, और वहाँ पे इंटरनेट का भी इतना कोई खास एक्सेस नहीं है। वहाँ से उसने मुझे रीच किया एंड शी सेड मैं कुछ करना चाहती हूँ। उन दिनों ओरिफ्लेम की पोस्ट हर वक्त फेसबुक पे चल रही होती थी, सो आई टोल्ड हर कि आप ये कर लो। सो प्रोडक्ट्स हैं कॉस्मेटिक, आपने पिच करनी है, सॉर्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग है, लेकिन शी डिड इट एंड वो बहुत अच्छा अपनी अर्निंग कर रही है। सो आप चाहे अपनी प्रोडक्ट्स करो, चाहे दूसरों की प्रोडक्ट्स को एफिलिएट के तौर पे रन करो, आप कॉस्मेटिक का काम कर सकते हो, मेकअप की सर्विसेज दे सकते हो। ब्यूटी हुक्ड को हमने देखा कि वो एक ऐप थी, उन्होंने सिर्फ अपॉलर बुकिंग की ऐप थी, और उन्होंने अपनी सीड फंडिंग में काफ़ी $700 700 मिलियन और समथिंग उन्होंने रेज किया था अपनी सीड फंडिंग में। सो आप भी कर सकते हो। घर पे हर बंदा आज के दौर में चाहता है कन्वीनियंस, सो आप लोगों को घर पे मेकअप सर्विसेज या मेकअप ट्यूटोरियल्स या ग्रूमिंग सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस, इस तरह की चीज़ें ऑफर कर सकते हो। देन देर इज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का तो इतना स्कोप है, इसके बारे में मुझे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सबके फ़ोन में सोशल मीडिया की ऐप्स एग्जिस्ट करती हैं, आप सब डेली बेसिस पे 2 से ढाई घंटे 3 घंटे कम अज़ कम अपनी सोशल मीडिया ऐप्स पे स्पेंड करते हो, और सारी दुनिया करती है, आप और मैं नहीं करे। सो ये जो सारी दुनिया है, यही कस्टमर्स हैं, यही बिजनेसेस को रिक्वायर्ड हैं, तो आप सोशल मीडिया की सर्विसेज दे सकते हो बिजनेसेस को। अगर आप सीखना चाहो कि सोशल मीडिया क्या है, अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो आप सीख लो। यूट्यूब पे बहुत ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, दानकाश सिखाता है, मैं सिखाती हूँ, लोग सिखाते हैं। सो आप सीख लो, कोई काम करो उसको तरीके से, सलीके से करो। फिर होम डेकोर एंड डिज़ाइनिंग है। अगर आप होम डेकोर एंड डिज़ाइनिंग का बिजनेस करना चाहते हो तो पिंटरेस्ट पे लाजमी करो, क्योंकि पिंटरेस्ट के ऊपर 92% कन्वर्जन रेट है पिंटरेस्ट का, यानी 92% ऑफ लोग जो पिंटरेस्ट को विजिट करते हैं वो बाय भी करते हैं। फिर आपके पास एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग है। अगर आपका ग्रामर अच्छा है, आपका इंग्लिश पे ग्रास्प अच्छा है, आप एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग का एजेंसी भी बिल्ड कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन है, चाहे वो आप वीडियोस की फॉर्म में करो, टेक्स्ट की फॉर्म में करो, इमेजेस की फॉर्म में करो, कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा सकते हो। पब्लिक रिलेशंस, अगर आप
आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, आपकी अच्छी पीपल स्किल्स हैं, तो आप पब्लिक रिलेशंस कंसल्टिंग कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हैं, एसईओ कंसल्टिंग एंड स्ट्रैटेजी कर सकते हैं अगर आपको एसईओ आती है, इवेंट प्लानिंग कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ एजुकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके ऊपर तो बहुत पोटेंशियल गैप है हमारी कंट्री के अंदर, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अर्ली इयर्स एजुकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, विंटेज एंटीक आइटम्स इनका काम कर सकते हैं, क्लीनिंग बिजनेसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ड्री की ऐप स्टार्ट कर लें कि आपके घर से कोई कपड़े आपके गंदे ले जाएगा हर महीने, या जब भी आप ऑर्डर अपनी ऐप पे प्लेस करोगे और आपको धुले हुए डिलीवर कर दिया करेगा। सो वेरी गुड, वेरी लुक्रेटिव, हर घर की नीड है, हर किसी को चाहिए, एंड बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेहतरीन बिजनेस है, मैं कहती हूँ, मैं लाहौर में रहती हूँ, कितने मर्जी पैसे दे लो ना, अच्छा फ्रूट नहीं मिलता, सीरियसली, कोई, हम सबको पता है कि नहीं मिलता। सो व्हाई नॉट आप अपने घर के अंदर, अर्बन भी होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, अपनी छत के ऊपर, अपने लॉन के अंदर, अपने आगे पीछे एक छोटा सा ऑर्गेनिक फार्म बना लें और लोगों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स दें। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छे रेट्स आप चार्ज कर सकते हैं उसके लिए। गिफ्ट बास्केट्स हो सकते हैं किसी भी पेरेंट्स के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए, फीमेल्स के लिए, किसी के लिए भी। सो गिफ्ट बास्केट्स का बिजनेस कर सकते हैं, कोचिंग एंड ट्यूशन की सर्विसेज दे सकते हैं, जो भी आपको फाइनेंशियल कोचिंग आती है, मेंटल हेल्थ की आती है, मैथ्स अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, साइंस अच्छा है, बिजनेस, किसी भी चीज़ की कोचिंग और ट्यूशन दे सकते हैं। कैरियर कंसल्टेंट बन सकते हैं, अकाउंटिंग की फर्म अपनी ओपन कर सकते हैं। ये बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और इसके अलावा भी कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है दुनिया में जो एक फीमेल नहीं कर सकती, ठीक है, ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है। अल्लाह मियां ने विमेन को बहुत मल्टीटास्किंग बनाया होता है, बहुत स्ट्रांग होती है उनकी बिल्ड, इमोशनली भी एंड फिजिकली भी। तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपके जहन में कोई आइडिया आ रहा है तो आपने ये बिल्कुल नहीं घबराना कि यार मैं एक बंदी होके, एक विमेन होके, एक औरत होके ये इस बिजनेस में कैसे जाऊंगी। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो औरत नहीं कर सकती, या ऐसा भी कोई नहीं है जो बंदा नहीं कर सकता औरत कर सकती है। बिजनेस बिजनेस होता है, उसका जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ओके, फिर कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, स्पेशली फॉर विमेन के अगर आप एक मैरिड लाइफ में हो, क्योंकि हम एक पैट्रियार्कल सेटअप में रहते हैं, तो बंदे तो हमेशा काम करते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है कि तुम काम की वजह से लेट हो या खाना नहीं पका। कभी आज तक किसी ने नहीं पूछा कि यार बच्चों ने खाना क्यों नहीं खाया, तुम ऑफिस थे तो इनको खाना किसने दे। लेकिन बंदी के साथ ये इश्यूज ज़रूर होते हैं कि अगर वो बिजनेस कर भी रही है तो उसे अपना घर या अपनी चीज़ें, अपना स्पाउस, बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी होती हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए ये ज़रूर है कि आप एक बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल गुजारें। फॉर एग्जाम्पल घर में घर की बात करें, ऑफिस में ऑफिस की बात करें, ऑफिस की बात घर में करते रहेंगे, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, दे विल बी बोर्ड, सही है। टेक फ्री टाइम गुजारें, क्योंकि हमारा बहुत सारा टाइम मोबाइल फ़ोन पे ईमेल्स भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट। कोशिश करें कि वीकेंड्स, फॉर एग्जांपल वीकेंड्स में घर में रूल रखा है कि वीकेंड्स एक स्क्रीन फ्री डे है, इसमें हमने स्क्रीन नहीं यूज़ करना। सो मेक श्योर कि आप घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ों में इंगेज कर रहे हैं, कॉफ़ी पीने चले गए हैं, वन डे ट्रिप पे चले गए हैं। कम्युनिकेशन आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, रेगुलरली आप लोगों के दरमियान में कोई गैप नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। रात के टाइम या फॉर एग्जांपल आपके चाहे बच्चे हैं चाहे बिजनेस है, लेकिन आपने एक टाइम ऐसा ज़रूर रखना है जो सिर्फ आपका और आपके स्पाउस का है। बेशक आप वीक में वन टाइम रखें, कहीं बाहर चले जाएं, अपने घर में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन ऐसा टाइम विच इज़ एक्सक्लूसिवली योर्स, और स्मार्टर वर्क की तरफ जाएं। हार्ड वर्क तो करता है हर कोई, हार्ड वर्क करना भी चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क तो एक मजदूर भी करता है, सारी उम्र करता है, दिन में 20-20 घंटे भी काम करता है, फिर वो कामयाब क्यों नहीं होता? क्योंकि हम स्मार्ट वर्क की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। बहुत सारे टूल्स हैं ऑनलाइन जो हमारा काम मैनेज करने में, ऑटोमेशन में, टाइम मैनेजमेंट में, कॉस्ट मैनेजमेंट में हमें हेल्प करते हैं। सो मेक श्योर कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आपने अपने टू डू लिस्ट बनाए हैं, अपने वर्क गोल्स पे वर्क कर रहे हो, अपनी सारी चीज़ें आपने फिगर आउट की हुई हैं। सो वर्क स्मार्ट एंड वर्क आवर्स को स्केड्यूल करें। ये भी नहीं कि आपने 20 घंटे काम ही करना है, ब्रेक्स में काम करें, 4 घंटे काम करें, ब्रेक ले लें, फिर थोड़ा सा काम करें, ब्रेक ले लें, मेंटल हेल्थ पे काम करें, सही है। एंड नेक्स्ट वी हैव कि आपका बिजनेस स्टार्ट जब आप कर रहे हो ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उस वक्त परफेक्ट हो। स्टार्टअप का मतलब ही ये है कि वो भी इनिशियल स्टेजेस में, उसने रिफाइन होना है, उसका आइडिया चेंज भी हो सकता है, इम्प्रूव भी हो सकता है। सो आपका आइडिया इंपॉर्टेंट है, उसका बिजनेस प्लान और बाकी चीज़ें आपने बनाई हैं, वेरी गुड, वैलिड किया है, वेरी गुड, लेकिन आप अलॉन्ग साइड उसको फिक्स भी कर सकते हो, अमेंड भी कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं कि पत्थर पे लकीर है, अब मैं इससे हट नहीं सकता।
दुनिया में बहुत सारे कंपनीज हैं, रजिस्टर्ड लाखों कंपनीज हैं और कम सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि अब हम वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो स्टार्टअप्स या जो लोग स्टार्ट तो करते हैं पर इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नहीं देखते, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट टैक्सेशन और लीगल रिक्वायरमेंट्स, इन चीज़ों की तो पाकिस्तान में बहुत कम एजुकेशन है और कोई इनको करता भी नहीं है। अब कोई भी बिजनेस करें उसको आपने लाजमी रजिस्टर करना है, आपने उसके टैक्सेस लाजमी पे करने हैं, लीगली आपको कोई लाइसेंसेस रिक्वायर्ड हैं, कोई अप्रूवल्स रिक्वायर्ड हैं तो वो आपने लाजमी लेने हैं, फ्यूचर में कहीं स्टक ना हो जाए। जब आप बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं उस टाइम आपको आके पता चले कि यार गवर्नमेंट ने आपको बैन कर दिया है क्योंकि आपके पास तो लाइसेंस नहीं था। सो मेक श्योर कि ये डे 1 से अपनी चीज़ें करें। इस मामले में फैज़ान बहुत अच्छी आपको गाइडेंस दे सकते हैं, टैक्सेस के मामले में, लीगल रजिस्ट्रेशंस के मामले में। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, इसका आपको पता होना चाहिए। अपना ऑडिट ज़रूर करें और उसको मेंटेन भी। ये नहीं होता कि मेरा बिजनेस है इसमें मैं ऑडिट से बियॉन्ड हूँ। जिसका भी बिजनेस है ऑडिट सबके लिए ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी होगी तो गोल्स भी असेस हो पाएंगे, ठीक है, प्रोग्रेस भी इवैल्यूएट होगी। ह्यूमन रिसोर्स, सही रिसोर्सेज हायर ना करना या उन रिसोर्सेज से सही से काम ना लेना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से लोग फेल कर जाते हैं। सही तरह से मार्केट नहीं कर पाते, जैसे मैंने आपको ट्रेडिशनल और डिजिटल का बताया है। जो आपकी टारगेट ऑडियंस है ना, हर बंदा आपकी ऑडियंस नहीं होता, लाख लोगों में से मे बी 1000 है सिर्फ जो आपकी टारगेट ऑडियंस है। सो जो टारगेट ऑडियंस आपकी जिन चैनल्स को इस्तेमाल करी है उन्हीं चैनल्स पे आपने मार्केट करना है। फिर आपकी डिजिटल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के दौर में अगर किसी बिजनेस का वेबसाइट नहीं है या सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है तो वो बिजनेस इररेलेवेंट है, वो किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो मेक श्योर कि इन चीज़ों के ऊपर आप काम करें, अपने बिजनेस को लाजमी रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर करवाने के लिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो और कंपनी इनकॉर्पोरेशन कर सकते हो। सो आप स्टार्ट कर सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप से और आगे उसको बाद में लेकर चल सकते हो। उसके अंदर आपको कुछ फर्दर चीज़ें चाहिए होंगी। फॉर एग्जाम्पल PTA से हो सकता है आपको लाइसेंस चाहिए हो, लेकिन अगर आप फूड का कर रहे हो आपको फूड अथॉरिटी का मे बी लाइसेंस चाहिए हो, आर्किटेक्ट हो तो इंजीनियरिंग काउंसिल से चाहिए होगा, एजुकेशन में काम कर रहे हो तो HEC से चाहिए होगा। सो जिस भी जगह पे काम कर रहे हो उससे रेलेवेंट लाइसेंसेस और लीगल रिक्वायरमेंट ज़रूर पूरी करो। फिर मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया के ऊपर जितना एम्फसाइज किया जाए उतना कम है। गैरी वेनरचक दुनिया के अंदर मैं उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, बहुत अच्छा मेंटोर है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें। और वो कहते हैं कि अगर आप दिन में 100 स्टोरीज भी पोस्ट कर रहे हो ना तो आप कम कर रहे हो। सो मेक श्योर कि आप अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, इंगेजिंग कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो और सोशल मीडिया पर मौजूद हो, रीसेंट ट्रेंड्स को हैक कर रहे हो, अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को रिलेट कर पा रहे हो। फिर सर्च इंजन मार्केटिंग है, इसके अलावा ब्लॉगिंग है। 90% ऑफ द बिजनेसेस जो ब्लॉग करते हैं वो क्वालिफाइड लीड्स ले पाते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग आपको मार्केट में एक अथॉरिटी के तौर पे सेटअप करती है कि यार ये बंदा इन प्रॉब्लम्स के बारे में इतने डिटेल्स आंसर्स दे रहा है, इसका मतलब है कि ये एक अथॉरिटी है, इसकी प्रोडक्ट या इसकी सर्विस ट्रस्टवर्दी है। न्यूज़पेपर्स हैं, मैं इतना हाईली रिकमेंड नहीं करूंगी न्यूज़पेपर्स को, बट बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। अगर आपके बिजनेस की नीड है तो आप न्यूज़पेपर पे करें। SMS मार्केटिंग बहुत अच्छी है, SMS मार्केटिंग करें। पैम्फलेट्स हैं, सेमिनार्स, एग्जीबिशंस, वेबिनार्स। बेशक आप फिजिकल सेमिनार्स नहीं कर सकते तो वेबिनार्स करें, लेकिन ज़रूर करें ताकि आपको फ्री में आपकी ऑडियंस का इंसाइट ज़रूर मिले और आपको पता चले कि वो कहाँ खड़े हैं, आज में उन्हें किस तरह टैकल करना है, ठीक है। देन वी हैव 4 P's ऑफ मार्केटिंग। सो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। आपकी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कितनी वैलिड है, प्रोडक्ट कंपेटिटर से बेहतर किस तरह है, प्रोडक्ट के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं और क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, उसकी प्राइस क्या है, मार्केट में क्या प्राइस है, आपकी प्राइस मार्केट से क्यों डिफरेंट है, आप नीश मार्केटिंग कर रहे हो या मैस मार्केटिंग कर रहे हो, हाई प्राइस प्रोडक्ट्स पे जा रहे हो या एवरेज प्राइस प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों को देना चाह रहे हो। सो अपनी प्राइसिंग फिगर आउट करें। अपनी प्लेसमेंट्स ज़रूर देखें कि मैं सोशल पे इसको ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ, डिजिटल पे कर रहा हूँ, वेब पे कर रहा हूँ, फिजिकल में कर रहा हूँ, स्टोर्स में कहाँ पे कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरी ऑडियंस वॉक इन कर रही है, कहाँ पे मेरी ऑडियंस अटेंशन पे कर रही है। एंड देन प्रमोशन है। सो जैसा मैंने अभी आपको बताया, डिजिटल हो या फिजिकल हो, लैंडस्केप्स को अंडरस्टैंड करके राइट प्रमोशन करनी बहुत ज़रूरी है। चारों P's मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट है। कोई एक पे काम कर लो और दूसरे पे नहीं करो तो आपने 25% किया। अगर आप 100% अचीव करना चाह रहे हैं आपने चारों पे काम करना है। देन टैक्सेशन,
प्लीज़ बी गुड सिटीजन्स एंड पे योर टैक्सेस। ये हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे मुल्क की ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और एक एथिकल बिजनेस करने का तरीका भी यही है, ठीक है। अगर आप टैक्सेस नहीं पे कर रहे हो, आप फ्यूचर में, ट्रस्ट मी, आप फ्यूचर में किसी ऐसी जगह पे स्टक हो जाओगे कि आपको समझ नहीं आएगी। सो डे वन से थोड़े थोड़े टैक्सेस होते हैं, बहुत छोटी सी अमाउंट होती है टैक्सेशन, कोई बहुत हाई नहीं होती, और उसके बड़े बेनिफिट्स होते हैं अगर आप टैक्स पेयर हो। सो मेक श्योर कि अपने टैक्सेस रेगुलरली पे करें। इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, एक्साइज है, कस्टम है, प्रोफेशनल टैक्स है, सो जो भी आप पे अप्लाई हो रहा है। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, कुछ सर्विसेज ऐसे होते हैं जिन पे ये टैक्सेस अप्लाई नहीं हो रहे होते। फॉर एग्जाम्पल अब फ्रीलांसर्स पे पहले तो नहीं हो रहे थे, 2020 तक एग्जाम्प्ट थे फ्रीलांसर्स। सो मेक श्योर करें कि जो आप किसी से गाइडेंस ज़रूर लें। जैसे फैज़ान है हमारे पास, उन्होंने बताया भी कि वो बिजनेसेस को लीगल और टैक्सेशन और रजिस्ट्रेशन इन चीज़ों में गाइड करते हैं। सो किसी गाइडेंस ज़रूर लें, लेकिन ये चीज़ ऐसी आपने इसको स्किप नहीं करना। देन ऑडिट और एश्योरेंस की रिक्वायरमेंट्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, उनको आपने लाजमी मीट भी करना है। क्या प्रोसीजर्स हैं, बुक कीपिंग किस तरह हो रही है, क्योंकि ये चीज़ें आपने आगे फ्यूचर में किसी ग्रांट के लिए अप्लाई करना है लेट्स से, तो आपके पास आपका एक ऑडिट रिपोर्ट होगा तो आप ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हो ना। और बहुत अच्छे अच्छे ग्रांट्स विमेन के लिए स्पेशली, UNDP है, USAID है, SMEA है, विमेन के लिए बहुत अच्छे ग्रांट्स होते हैं और बड़ी अच्छी अमाउंट्स में अवेलेबल होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ग्रांट्स होती हैं। लेकिन अगर आपने अपनी प्रॉपर ऑडिट्स किए हुए हैं, इंटरनल रिव्यूज़ और आपकी सारी चीज़ें रेडी हैं, तो आप अच्छी तरह पिच कर सकते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है और राइट इन्वेस्टमेंट राइट टाइम पे किस तरह करनी चाहिए। सो रादर देन आप चाहें कि आप सबको खुश कर लें, आप सबको खुश नहीं कर सकते। आप कोशिश करें कि आप कम लोगों को खुश कर लें, लेकिन पूरी तरह खुश करें, हाफ हार्टेडली नहीं किसी को लेकर चलें, जिसके साथ चलें पूरा चलें, वरना ना चलें, ठीक है। सो मैं कल एक कोट पढ़ी थी, फेसबुक पे लिखा था, अगर चाहते कि सब आपको अच्छा कहें तो अपना नाम अच्छा रख लें। तो यानी कि अच्छा होना, आप हर किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकते, चाहे वो आपके रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपके कस्टमर्स हैं, चाहे वो आपके बिजनेस के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, आप सबके साथ नहीं चल सकते। कुछ आपको चॉइसेस मेक करने पड़ेंगे कि यार मैं इसके साथ चल सकता हूँ, इसको मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि जिसको अकोमोडेट करें उसको पूरी तरह करें। अगर आप बिग इम्पैक्ट डिलीवर करना चाहते हैं तो अपनी पोजीशनिंग बिग रखें, अपने आप को जितना बड़ा, जितना बिग आप पोजीशन करेंगे, आप खुद बिलीव करेंगे, उतना ही आपके कस्टमर्स आपको अंडरस्टैंड करेंगे और वहीं पे वो आपको देखेंगे। अगर आप अपने कस्टमर्स को कह रहे हैं कि मैं 100 हूँ, तो वो आपको 100 से भी कम समझेंगे। अगर आप उनको कह रहे हैं मैं एवरेज हूँ, तो वो आपको बिलो एवरेज समझेंगे। अगर आप उनको मीडियोकर पिच करें, वो आपको एवरेज समझ रहे हैं। अगर आप टॉप पिच कर रहे हैं तो शायद वो आपको मीडियोकर। सो अपनी पोजीशनिंग आपने खुद अपनी कंपनी के अंदर जितने लोग हैं, रिसोर्सेज हैं, सेल्स के हैं, डिज़ाइन के हैं, उन सब के अपनी कंपनी वैल्यूज़ और पोजीशनिंग बहुत क्लियर रखनी है। अगर हम बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे ना। सो डे वन से मेक श्योर कि आपने राइट गोल्स अपने लिए रखे हुए हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किन बिजनेसेस के अंदर हाई है 2021 में। सो ज़्यादातर आप यहाँ देख सकते हैं कि IT रेलेवेंट बिजनेस हैं। क्यों IT रेलेवेंट बिजनेस में क्यों होता है भला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई? क्योंकि हमें उसके अंदर बहुत कम इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट डालनी पड़ती है। बिल्डिंग का कॉस्ट नहीं देना, रेंट का कॉस्ट नहीं देना, फिजिकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीच में से स्किप हो जाती हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज की बजाय हम टूल्स को यूज़ करके ऑटोमेशन कर लेते हैं, इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हायर होता है हमारे पास IT के बिजनेसेस के अंदर। उसके अलावा भी हैं, मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ब्लॉगिंग बहुत अच्छा बिजनेस है। नीश ब्लॉगिंग आपको करनी चाहिए, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री भी नहीं, इंडस्ट्री की सब इंडस्ट्री के अंदर अगर आप नीश ब्लॉगिंग करेंगे तो आप कामयाब हो। सब लोग कहते हैं ब्लॉगिंग बड़ा प्रॉफिटेबल ब्लॉग, लेकिन ये ब्लॉगिंग नहीं है कि पेरेंटिंग, बस पेरेंटिंग के ऊपर लिखी जाओ। ब्लॉगिंग इज कि पेरेंटिंग के अंदर टॉडलर्स हैं, किड्स हैं, टीनेजर्स हैं। आप टीनेजर्स की बात कर रहे हो, टॉडलर्स की कर रहे हो या किड्स की कर रहे हो तो फिर हमेशा किड्स की करते रहो। सो नीश ब्लॉगिंग करें। नीश ब्लॉगिंग बहुत हाईली प्रॉफिटेबल है। पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज आप ग्लोबली दे सकते हो, US में, कनाडा में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री में बहुत अच्छी सर्विसेज पाकिस्तान बैठे आप दे सकते हो। वेबसाइट की डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत अच्छा स्किल है, हाईली प्रॉफिटेबल है। आप के पास अगर नहीं है तो आप इनमें से कोई भी स्किल इजीली सीख सकते हो। 3, 4, 5 महीने, 6 महीने में आपको स्किल आ जाता है और आप अपनी सर्विस ऑन कर सकते हो। IoT डिवाइसेस
बहुत अच्छा बिजनेस है यार। अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर आपके जहन में कोई भी आइडिया आता है तो उसके ऊपर ज़रूर वर्क करें, क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर। पानी मिल सकता है? सो ये फ्यूचर है, आपने इसके ऊपर ज़रूर काम करें अगर आप करना चाहते हैं या अगर आपका इंटरेस्ट है। राइड शेयरिंग बिजनेसेस हमने देखा, उबर, करीम, इस तरह बहुत सारे बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा सा इनोवेट कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए राइड शेयरिंग है, मदर्स के लिए राइड शेयरिंग है, यंगस्टर्स के लिए राइड शेयर। सो थोड़ा सा इनोवेट कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। एसईओ की सर्विसेज दे सकते हैं, बहुत अच्छा पोटेंशियल है एसईओ की सर्विसेज में। बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मेडिसिन का बिजनेस, कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स ऐसा बिजनेस है जो लाहौर के अंदर तो पर्टिकुलरली बहुत चलता है, लेकिन बाकी जगहों पे अगर आप अच्छा क्वालिटी फूड दे रहे हैं तो आप अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर कम इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न बहुत अच्छा है। ऑटो स्पेयर पार्ट्स के अंदर, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन के अंदर। सो ये ऐसे बिजनेस हैं जो 2021 में आपको बहुत हाई रिटर्न्स दे सकते हैं। अब हम दुनिया के अंदर देख लेते हैं कि रिचेस्ट बिजनेसेस कौन से हैं। सो वी हैव एप्पल, जिसका 926.9 बिलियन डॉलर्स मार्केट कैपिटल है। वाओ, आईटी की इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। देन वी हैव अमेजॉन, दुनिया का लार्जेस्ट ई कॉमर्स जाइंट है। फिर अल्फाबेट है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक। यार फेसबुक को अगर आप लोग अंडरस्टैंड करें कितना बड़ा बिजनेस है आपके सामने, 541 बिलियन डॉलर्स। और क्या, कहाँ से, इट्स जस्ट एन ऐप कंपनी ना, असल में तो ये एक सिंपल ऐप है। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, दे आर ऐप कंपनीज, और इतने हाई रेवेन्यूज कमा रहे हैं जस्ट बिकॉज दे पिच द राइट आइडिया एट द राइट टाइम। फिर हमारे पास अलीबाबा है, बैकशायर है, टेनिसेंट है, जेपी मॉर्गन चेज है बैंकिंग के सेक्टर से, और एक्सॉन मोबिल है जो ऑयल एंड गैस के सेक्टर से। सो इवन यू कैन सी कि दुनिया के अंदर जो रिचेस्ट बिजनेसेस इस वक्त चल रहे हैं उन, और इवन अगर हम देखें जेफ बेजोस को देख लें या किसी को भी, तो जो रिचेस्ट पीपल है वो आईटी रेलिवेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि आईटी के सेक्टर के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, रिटर्न बहुत अच्छा है, और ये एक बूमिंग इंडस्ट्री है ना। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा स्टार्ट हुआ था और अब ये ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है टेक्नोलॉजी की हमारी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट। हम देखें टेक्नोलॉजी ने हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोना जागना सब कुछ चेंज कर दिया है। सो मेक श्योर कि अगर आप आईटी के बिजनेस में जा रहे हैं तो यू हैव ग्रेट पोटेंशियल ऑफ सक्सेस। एंड दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपके कोई सवालात हैं तो मुझसे ज़रूर पूछें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। एंड उसके बाद हम रैप अप करेंगे। सो ओवर टू यू गाइज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। थैंक यू दानिया। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं, बहुत मेरा आपसे शायद पहले इंटरेक्शन था और बहुत ज़बरदस्त जो है आपसे सीखने का मौका मिला, और जो आपका एक्चुअली स्टाइल है वो मुझे बड़ा पसंद आया। थैंक यू। गाइड करने का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बंदा मेरे ख्याल है अच्छा गाइड नहीं होता। थैंक यू सो मच। और बल्कि मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट भी किए हैं, जैसे आप बात कर रही थी वुमेन के बारे में कि वो स्ट्रांग होती है इमोशनली भी और फिजिकली भी, ये वाकई बड़ी सही बात है। मैं जाती तौर पे कहता हूँ कि एक औरत जो है उसको जो है घर के अंदर चूंकि उसने अपने बच्चों की जब परवरिश करनी होती है तो उसको उन चीज़ों को भी पता होना चाहिए जो आजकल की नई डेवलपमेंट के एतबार से हैं। बिल्कुल मिसाल के तौर पे एग्जांपल, अगर माँ को ये नहीं पता कि एंड्रॉइड फोन कैसे चलाना है तो उसको क्या पता बच्चे के मोबाइल में क्या है। बिल्कुल ट्रू। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जैसे आप खुद एक इंस्पायरेशन है, जो है जैसे आपने अपनी सारी चीज़ बताई कि कैसे स्टार्ट किया, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो औरत नहीं कर सकती, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बिल्कुल। मर्द भी वो बिजनेस कर सकता है, औरत भी बिजनेस कर सकती है। हाँ ये है हमारी सोसाइटी में हमारी कम्युनिटी में बाज़ औक़ात कोई बिजनेस ऐसा समझा जाता है कि यार ये शायद जो है ना किसी लेडी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन एनीवे फिर वही बात है कि हमारी सोच की भी बात है। तो हर बिजनेस जो है वो कोई भी लेडी कर सकती है। और इसके अलावा ये है कि जो आपने बात की कि स्टार्टअप्स को हेल्प करने के हवाले से, उसमें हम लोग जो स्टार्टअप्स को ज़ाती तौर पे हम लोग फ्री हेल्प करते हैं। अभी भी जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये जो बाद में देखते हैं फेसबुक पे यूट्यूब पे देखेंगे या जो भी इसको देख रहे हैं लाइव, तो उन सब के लिए ये ऑफर मौजूद है। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे मुझे बड़ा शौक है, मुझे खुशी होती है कोई अच्छा आइडिया लेके आए तो हम उसको हेल्प करें। और उसमें जो है हेल्प करने से मुराद है कि भाई उसमें कोई रजिस्ट्रेशन के हवाले से है, कोई उसके लीगल इशू के हवाले से है, जैसे ऑडिट की बात की, कोई इस टाइप के हवाले से है, तो हम
वेरी गुड। चलें अब अब स्टूडेंट जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके तरफ आते हैं। जो पार्टिसिपेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहे अपना माइक को अनम्यूट करके पूछ सकता है। फातिमा ने मेरे ख्याल जी फातिमा हैंड प्लीज। रेज किया। अस्सलाम वालेकुम सर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जो है मिस तानिया से है। मैं इनसे पूछना चाह रही थी, उन्होंने अभी डिस्कस किया कि वो अपना उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट किया था फ्रॉम सर्विसेज, वो सर्विस प्रोवाइड करनी थी आफ्टर दैट शी स्टार्टेड हर ओन बिजनेस। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उन्होंने अपनी सर्विस को कितने टाइम तक ग्रो किया और उसके बाद वो अपना बिजनेस जो है उसको स्टार्ट करने के एबल हो सकी, मतलब उनको कितना टाइम रिक्वायर्ड था फ्रॉम सर्विस टू द बिजनेस। Okay, thank you so much Fatma for your question. Okay, so initially when I started तो मैंने as a freelance writer start किया था Elance के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाकर, एंड मुझे पहला प्रोजेक्ट पहले मंथ में मिल गया था, लेकिन फॉर नेक्स्ट 9 months ऑलमोस्ट मैं सेविंग करती रही। सो मैं जितनी भी सर्विस से अर्निंग हो रही थी वो सब मैं अपना सेव करती रही, एंड आफ्टर 9 months क्योंकि मेरा बिगिनर लेवल था और मुझे इतना नहीं एक्सपीरियंस था, सो 9 months के बाद जाकर मेरे पास 2-2.5 लाख रुपया इस तरह अमाउंट गैदर हो गई। 9 months के बाद मैंने उस सारी इन्वेस्टमेंट को लिया और वर्डप्रेस का डिज़ाइन का बंदा हायर किया और वहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर लिया और उसको आगे ग्रो करते रहे। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको भी 9 months लगे, बिकॉज मुझे कोई बताने वाला नहीं था उस वक्त, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता था, कोई मेंटोर्स नहीं थे इंडस्ट्री में इस तरह पाकिस्तान में। बट अगर आप करो या कोई भी करे तो आइडियली 3 months to 4 months एक अच्छा टाइम है। 3-4 months आप सर्विस दे के बिजनेस की तरफ मूव कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच मिस। वेलकम। एनीवन एल्स? अच्छा, ये किसी ने मावीन है, उन्होंने मैसेज किया हुआ है आपको। कैन यू प्लीज गाइड अस हाउ टू अर्न फ्रॉम फेसबुक? ओके अच्छा मारवी, फेसबुक के अर्निंग के ऊपर एक तो मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल दानकार सक्सेस के ऊपर, आप उसको फॉलो कर सकते हो फेसबुक अर्निंग के लिए, फ्री का प्लेलिस्ट है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फेसबुक अर्निंग के 2 तरीके हैं। एक तो मोनेटाइजेशन वाला तरीका है कि आप वीडियोस बनाओ, कंटेंट बनाओ और उसको मोनेटाइज करो। उसके लिए यू नीड एन अब्रॉड अकाउंट, पाकिस्तान में अप्रूव नहीं होता। दुबई से, इंडिया से, कहीं पे आपका कोई अब्रॉड ट्रस्टवर्दी पर्सन है तो आप अकाउंट अप्रूव करवा के अपना कंटेंट जनरेट करके मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हो। सेकेंडली मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं यार जिन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया है और फेसबुक ग्रुप से वो बहुत अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। सो आप फेसबुक पे ग्रुप्स लाजमी ज्वाइन करें जो भी आपका स्किल सेट है उससे रेलिवेंट, और फेसबुक पे अपनी प्रेजेंस जरूर बिल्ड करें, जो भी आपका स्किल सेट है उससे रेलिवेंट पोस्ट लगाएं, सर्वेज लगाएं, चीज़ें शेयर करें। आपको नेटवर्किंग पे फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर भी बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। सो आप ये कर सकते हो। उसके अलावा आप फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए करना चाहें, और अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग भी। आई हैव दिस पर्सन इन माई फ्रेंड लिस्ट, पता नहीं कब मैंने उनको ऐड किया लेकिन मुझे बड़ा मोटिवेशनल लगती है उनकी स्टोरी। अक्सर मैं उनकी पोस्ट देखती रहती हूँ। ही इज जस्ट अ फ्लोर पॉलिश गाय, ठीक है। अब एक फ्लोर पॉलिश गाय का क्या एजुकेशन, उनका उसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, लेकिन हम सब लाइक सोच रहे हैं बैठे, एंड हर लाइक 3-4 महीने पहले उनको मैंने फेसबुक पे एक्टिव देखा और अभी हर हफ्ते या दूसरे हफ्ते में देख रही होती, वो कहते मुझे फेसबुक ग्रुप से 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मुझे 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मैंने 50,000 का काम कर लिया इस वीक में। सो इट्स टोटली कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करो। अगर आप देखो फेसबुक लाइव के ऊपर जो औरतें बैठी होती हैं और जूते की दुकान में, कपड़े की दुकान में, इवन सेकेंड हैंड आइटम्स लंडे की शॉप में वो बैठी, ना उनकी प्रोडक्ट अपनी है ना उनकी सर्विस अपनी है, उन्होंने सिर्फ फेसबुक लाइव को यूज़ किया है और वो 30-40 हज़ार रुपया एक लाइव शो करके उसमें से अपना कमीशन बना लेती हैं। सो इट्स टोटली अपॉन कि आप प्लेटफॉर्म को यूज़ किस तरह कर रहे हो। अपॉर्चुनिटीज़ आर इमेंस। बल्कि कुछ ऐसी खवातीन हैं जो क्या करती हैं कि जब उनके जो हस्बैंड्स वगैरह मुख्तलिफ जो शॉप रन करते हैं और जब वो वापस आते हैं घर से तो कुछ उठा के ले आते हैं सामान, और वो रात को आपने देखा होगा आमतौर पर खवातीन रात को शुरू करती है। उसकी वजह यही है कि जब उनके हस्बैंड वगैरह उनके घर के जो मर्द हज़रात हैं वो जब घर आते हैं तो वो फिर जो है अपने बच्चों की हेल्प लेके दिखा रही होती है, बिल्कुल बहुत बेतहाशा चीजें सेल हो रही है। बिल्कुल। और मेरा बल्कि एक मेरा नेबर बच्चे को रहते हैं, उन्होंने क्या शुरू किया, उनको फुटबॉल का बड़ा शौक था तो उन्होंने जो आपने देखे वो फास्ट शूज होते हैं, स्केट शूज होते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों से खरीद के लाके सेकंड हैंड सेल कर रहे हैं। वाह। तो ये बड़ा अच्छा है। अब ये इस तरह आपने कहा कि मेरी अपनी प्रोफाइल के अंदर एक साहब ऐड है, खैर वो बिजनेस तो नहीं कर रहे लेकिन मुझे बड़ा उनका, मैं बड़ा उनसे अट्रैक्ट हूँ कि वो जनाब अपना सिर्फ क्या है कि एक कोई भी पोस्ट करते हैं रोजाना 1-2,
बड़ी ह्यूमर फनी सी पोस्ट होती है। और जनाब उनके ट्विटर पे अगर आप फॉलोइंग देख लेंगे तो बॉलीवुड की अदाकाराएं भी उनके फॉलोअर्स हैं, वाह पाकिस्तान के सहाफ़ी भी उनके फॉलोअर्स हैं। वो हैं क्या, वो स्कूल के एक गार्ड हैं। वाह उनके पास अपनी मोटरसाइकिल साइकिल भी नहीं है, वो एक बच्चे की उन्होंने आप लियो कभी, वो भी शेयर करते हैं। वाह और वो पैदल आते जाते हैं, कहते हैं मैं सुबह की रोशनी में उठता हूँ। तो देखिए जब बंदा कुछ करना चाहता है तो अब जो आप फरमा रही थी दानिया, जो बिल्कुल मुझे वो बड़ी अच्छी लगी बात, मैं खुद भी ये कहता हूँ कि जो आपके अंदर हिडन टैलेंट है आप उसको ढूंढने की कोशिश करें। बिल्कुल वो अगर आपको पता लग गया, उसको थोड़ा सा पॉलिश करके आप बहुत ऊपर आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फेसबुक, बाकी मैं वैसे पर्सनली तौर पे आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि मैंने खुद भी अल्लाह का शुक्र है हंड्रेड्स ऑफ जो है ना लैक्स मैंने अर्न किए हैं फेसबुक के थ्रू, मुझे बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स मिले हैं। वाह तो ये फेसबुक क्या आप इंस्टाग्राम से अर्न कर सकते हैं। आज भी मुझे बिल्कुल एक खातून का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया हुआ था। तो ये बेतहाशा ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाइए, बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बिल्कुल आपको बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि अब हम एक ग्लोबल एरा में रह रहे हैं, सो हमारे पास एक ग्लोबल कम्युनिटी है और सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप इनको यूटिलाइज करें तो आप अर्निंग कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला। अगर आप नहीं करना चाहते या आप खुद नहीं कर रहे, दैट्स वन थिंग, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो बहुत ईजी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अच्छा ये अब डॉक्टर इस्माइल लगारी कह रहे हैं वो स्लाइड्स के बारे में, जी इंशाल्लाह वो मैं शेयर करवा देता हूँ। और फातिमा, नहीं मैंने मार्केटिंग के थ्रू नहीं किया है उसको अर्न, वो एक्चुअली जो है अपना होता ही है कि जैसे कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं फ्रीलांसिंग के या इस टाइप के कुछ ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पे मैंने जाके जो है वो एक्चुअली लोगों की जो क्यूरीज होती है उन पर मैंने कमेंट्स किए। तो वो कमेंट्स जो है वो एक्चुअली लोगों ने मुझे देख के अप्रोच किया है मुख्तलिफ मुकाबले, अभी की बात नहीं था, 2-2.5-3 साल से अल्लाह का शुक्र है सिलसिला चल रहा है। और बल्कि अब खैर मेरे वो क्लाइंट नहीं रहे जो मेरे रिटेलरशिप पे जो सबसे अच्छा क्लाइंट था, यानी जो सबसे हैवी पे करने वाला है पर्सनली तौर पे मुझे था, वो भी मुझे फेसबुक से मिला था। मैं अभी बिल्कुल भी उनसे काम कराते हैं लेकिन वो मेरी रिटेलरशिप में नहीं है। फेसबुक बहुत हम लोग एक्चुअली इस्तेमाल इसको एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। हाँ पूरे वीडियो का सेक्शन है जहाँ पे वो चल रही होती है एक्चुअली कि आज ना वो फलाने ने क्या किया, उसको देख लिया उसको देख लिया, हम यूज नहीं करते उसको सही मकसद के लिए। बिल्कुल प्रोडक्टिव तरीके से अच्छा इस्तेमाल ये करें तो मसूद साहब पूछ के, हाँ जी, ये मसूद साहब पूछ रहे हैं कि आप कौन सी सर्विसेज जो है फ्रीलांसिंग की मार्केट में दे रहे हैं। मेरी तो एक्चुअली कॉर्पोरेट सर्विसेज है ना, ये सैयद मसूद तो मेरे ख्याल ये पुराने सेशन का ही है। ये मेरी यार आपको पता ही है मेरी तो कॉर्पोरेट सर्विसेज हैं जो सीए से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है, वही मैं आमतौर पे देता हूँ। बुक कीपिंग की हो गई, टैक्सेशन हो गई, तो कॉर्पोरेट सर्विसेज वगैरह, रजिस्ट्रेशन सर्विसेज। जी एनीवन एल्स, लगारी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? एक्चुअली में जी जी सर, जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर योर गोल्डन वर्ड्स एंड पीस ऑफ एडवाइसेस। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन माशाल्लाह, और स्पेशली फॉर दोज वुमेन जो कि काम करना चाहती हैं और लेकिन उनको कोई अपॉर्चुनिटी या कोई राह दिखाने वाला नहीं है। उस सिलसिले में आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से बहुत नीट एंड क्लीन लेवल पे उनको गाइड किया। मैं यहाँ पे अपने लिए भी एक चीज आपसे सजेस्ट करवाना चाहूँगा। मैं पीएचडी स्कॉलर भी हूँ और प्लस गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। अलॉन्ग विद मैं इसके अलावा फ्रीलांसिंग करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ जैसे वो आपने एक बात की थी ना कि इंडस्ट्री फिर सब इंडस्ट्री फिर उसकी सब इंडस्ट्री, तो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च में मेरी एक्सपर्टीज तो नहीं है। मैं एक इतना सा पर्सन हूँ रिसर्च में, तो मैं उसमें रिसर्च आर्टिकल्स लिखता हूँ, साइनॉप्सिस, प्रपोजल एंड थीसिस बनाता हूँ टिल पीएचडी लेवल, फ्रॉम ग्रेजुएशन, मास्टर, एमफिल, एमएस एंड पीएचडी लेवल तक। लेकिन मैं उसे मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं या प्रोजेक्ट्स आते हैं वो आते हैं ऑलमोस्ट पर्सनल रिलेशंस। लाइक ये हमारा ग्रुप है, ठीक है, इससे लाइक जो मेरे अदर फेसबुक ठीक है, सॉरी उसके पर्सनल नेटवर्क से आप ग्रुप्स हैं, ठीक है, जी जी पर्सनल नेटवर्क में आते हैं। अगर मैं अपने इस कॉज को, और मैं एक और चीज ऐड करता चलूं कि जो मेरी रिसर्च गाइडेंस है, ये जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ
रिसर्च में, फ्रीलांसिंग में, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें कॉस्ट इतनी होती है कि जितनी आटे में नमक होता है, कि जितना सिर्फ और सिर्फ कुछ रिसर्च आर्टिकल्स वेबसाइट से परचेज करने होते हैं, सिर्फ उतनी सी कॉस्ट होती है, बाकी सर्विसेज ऑलमोस्ट फ्री होती है। ठीक है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस सर्विसेज को बाकी लोगों तक भी पहुंचाऊं। उसके लिए मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना होगा और कौन से मेथोडोलॉजीज यूज करने होंगे जिससे मैं अपनी सर्विसेज को थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे ले जा सकूं। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर अप्रिसिएशन। अच्छा, आप कर रहे हैं वेरी गुड, पर्सनल नेटवर्क से कर रहे हैं बेहतरीन। अब आपको ना ग्लोबल मार्केट प्लेसेस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, ग्लोबल मार्केट प्लेसेस काफ़ी सारे एग्जिस्ट करते हैं और एकेडमिक रिसर्च राइटिंग के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। मैं आपको एक बात में थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगी कि आप आटे में नमक जितनी कॉस्ट मत लें, आप अच्छे पैसे चार्ज करें। बेशक बिगिनर लेवल पे आप थोड़ा चार्ज करें, लेकिन आप चूंकि इतनी हाई रिसर्च काम करके दे रहे हैं, किसी की पूरी डिग्री उसके ऊपर डिपेंड कर रही है और आप इतना अच्छा काम करके दे रहे हैं, तो आप उसके क्वालिटी चार्ज ज़रूर करें और अच्छी पिच करें। अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर इसके ऊपर करें। इसके अलावा अगर आप गूगल पे जाएं तो गूगल पे आप टाइप करें सिंपली कि एकेडमिक रिसर्च फ्रीलांसिंग, रिसर्च राइटिंग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। सो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी मिल जाएंगे जो सिर्फ बने ही रिसर्च राइटिंग के लिए हैं। ठीक है, सो जैसे हम नीश के अंदर नीश की बात करें, सो ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जैसे कंटेंट लिए है वो कंप्लीट कंटेंट के लिए है। इस तरह और प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च राइटिंग के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो उन प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोफाइल्स लाजमी बिल्ड करें जो भी हैं, और साथ में मैं आपको ये कहूँगी कि जो भी रिसर्च राइटिंग की कंपनीज हैं इंटरनेशनली एग्जिस्ट करती, उनको लुकअप करें और एक अपना ईमेल टेम्पलेट तैयार कर लें कि दिस इज़ माई नेम, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, दिस इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आप उनके साथ स्टार्ट करें उनकी बात से, लाइक योर कंपनी हैज़ दिस 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 एंड आई फाइंड कि आपको एक इस तरह की चीज़ की, इस तरह के बंदे की, इस तरह के एक्सपीरियंस की नीड है, और अपना छोटा सा साथ पोर्टफोलियो अटैच कर दें। और लेट्स से आप 100 ईमेल्स आपने कलेक्ट कर लिए, आप उन सबको रीच आउट करें। फिर लिंक्डइन है, लिंक्डइन के ऊपर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल्स एग्जिस्ट करते हैं, ग्रेजुएट्स एग्जिस्ट करते हैं। लिंक्डइन पे डायरेक्ट मैसेजिंग को लाजमी इस्तेमाल करें लिंक्डइन के ऊपर। अगर आप ये 3-4 काम कर लेते हैं तो आपकी ऑटोमेशन हो जाएगी ना, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हो जाएंगे। कभी आपको लिंक्डइन से मिल जाएगा प्रोजेक्ट, कभी अपवर्क से मिल जाएगा, कभी कॉन्टेंटली से मिल जाएगा, कभी पर्सनल नेटवर्क से मिल जाएगा। सो ये चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। अपवर्क के ऊपर भी बहुत हाई डिमांड है, यहाँ पे कोई कमेंट भी कर रहा है। सो बिल्कुल अपवर्क के ऊपर भी हाई डिमांड है। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स है। मैं कहती हूँ कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे बंदे को नहीं रिलाई करना, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे एग्जिस्ट करें ताकि आपकी इनकम स्ट्रीम्स चलती रहे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको धन्यवाद तारीफ हूँ डॉक्टर, हमारे माशाल्लाह रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं और माशाल्लाह ये हमारे साथ बहुत ज़माने से जो है वो इन टच है। तो ये मैं एक डॉक्टर एक और बात बताऊँ कि ये फातिमा ने भी लिखा हुआ था जो ब्लॉगिंग है ना। अच्छा, मैं ये भी बताऊँ कि मैं इसलिए मैं कहता था ब्लॉगिंग की बात कि ये मैंने ब्लॉगिंग से खुद भी ज़्यादा तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हेल्प की है। clarity.pk देखिएगा आप, हमारा एक ब्लॉग है, उस पर मैंने काफ़ी लिखा हुआ है। एक्चुअली ब्लॉग ओनर तो कोई और है लेकिन मैंने उस पर लिखा हुआ काफ़ी। तो उससे मुझे जो है अल्लाह का शुक्र है काफ़ी इंटरनेशनल लेवल के भी जो है वो मुझे कॉन्टेक्ट्स मिले। हालांकि सारा प्रोसीजर वहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन जितने लोग जब जारी बात है काम करवाना चाहते हैं, बल्कि मैं पहले कहना चाह रहा था जब ये दानिया बोल रही थी तो मैं उस टाइम मैंने नोट किया बल्कि कि शेयरिंग इज केयरिंग। एक्चुअली जब आप लिखते हैं आप अपनी, ये हमारे ना एक्चुअली पाकिस्तानी दिमागों के अंदर एक बहुत ही अजीब सा, माजरत के साथ गलत लफ्ज़ शायद यूज करूंगा कि कीड़ा सा है कि हम अपनी चाहते हैं कि शायद किसी चीज से कोई चीज जो है ना वो शेयर नहीं करेंगे। शेयरिंग इज केयरिंग, आप जितना शेयर करेंगे ना उतना लोग आपको पहचानेंगे। बिल्कुल, और बांटने से बढ़ता है, ये तो हमारे दीन ने हमें सिखाया है ना। आप जितना दूसरों को, नॉलेज तो चीज़ ही ऐसी है कि आप जितना सिखाते हैं उतना आपका इंप्रूव होता है। अच्छा, अब मैं ये कहना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब अगर आप कुछ इस पे ब्लॉगिंग के ऊपर आप आए और ब्लॉग्स फ्री भी बन जाते हैं, वो उस पे अगर आप कुछ करें तो मेरे ख्याल है वो शायद आपकी ऑडियंस को ज़्यादा जो है ना वो करेंगे, या अपनी कोई वेबसाइट कर लें। आप तो माशाल्लाह PhD स्कॉलर हैं, अब आप वेब नॉलेज भी बड़ा अच्छा रखते हैं, मैंने तो आपको सुना भी है सर। आपकी ज़रा नवाज़ी है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू एवरीवन।
ठीक है, बस एट द एंड आईड लाइक टू से कि मैं दानकाश के प्लेटफॉर्म के थ्रू हर वक्त मौजूद हूँ, मेरी टीम हर वक्त मौजूद है, थाउजेंड्स ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम रेगुलर बेसिस पे फ्री गाइडलाइंस दे रहे होते हैं। सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स पेड भी होते हैं, इसके अलावा हमारा हज़ारों वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर फ्री कंटेंट के लिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं अगर आप किसी भी जगह पे स्टक हैं, आप फ्रीलांसर हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेस हो, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा इंटरनेट के ऊपर सक्सेस के रेलेवेंट या इवन आपकी पर्सनल या प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पे भी, सो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। हम चाहते हैं कि हम एक्चुअली इस मुल्क के अंदर कोई बेटर चेंज ला सकें। सो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रही हैं दानकाश की। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी हो, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी। इसके अलावा हर मंडे को 8 बजे मैं लाइव शो करती हूँ, तो आप उसमें भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वट एवर यू विश। थैंक यू सो मच फैजान, हैव अ गुड डे।